इस दुनिया के अंदर तीन प्रकार की चीजें होती हैं। एक होती है पुरातन, एक होती है नूतन और एक होती है सनातन। पुरातन वो चीजें हैं जो पहले थीं पर आज नहीं है। नूतन वो चीजें होती हैं जो आज हैं, पहले नहीं थी। लेकिन सनातन वो चीज होती है जो कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहने वाली है। जैसे कोई ये प्रश्न पूछे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सूर्य की आवश्यकता है या नहीं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर वायु अन्न जल की आवश्यकता है या नहीं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर इस धरती की आवश्यकता है कि नहीं, जैसे भगवान के बनाए हुए सूर्य की आवश्यकता तब तक रहेगी जब तक इस धरती पर मनुष्य रहेगा। भगवान का बनाया हुआ अन्न, भगवान का बनाया हुआ जल, भगवान की बनाई हुई धरती, इसकी आवश्यकता तब तक रहेगी जब तक ये मनुष्य है। ऐसे ही भगवान का दिया हुआ जो विचार है, भगवान का दिया हुआ जो ज्ञान है, इसकी आवश्यकता तब तक रहेगी जब तक ये मनुष्य इस धरती के अंदर है। और आप स्मरण रखना, ये आर्य समाज उन्हीं विचारों की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा है जो सृष्टि के प्रारंभ में परमपिता परमेश्वर ने वेद के माध्यम से दी थी। जब वेद के विचार हम लेकर के चल रहे हैं तो आर्य समाज की आवश्यकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होगी कि नहीं होगी, इसका उत्तर हमें स्वतः प्राप्त होता है। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, कई लोग ये कहते हैं हर चीज में मॉडल चेंज होता है। जैसी कार में हम पहले बैठते थे, आज उसमें से थोड़ा सा मॉडल चेंज करके हम लेके आते हैं। मनुष्य के जीवन के अंदर नयापन होना ही चाहिए, पुराने में मनुष्य का काम चलता नहीं। इसलिए हमारे संस्कृत के कवि ने लिख दिया, नव नव गुण रागी प्रायशः सर्वलोकः। इस दुनिया के अंदर अधिकांश लोग ऐसे हैं और लगभग सभी लोग ऐसे हैं जिनको नया 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 चाहिए होता है, पुराने में किसी का गुजारा नहीं चलता है। जब गुरुकुलों में पढ़ते थे और गुरुकुल में पढ़ते हुए आज भी गुरुकुल में रहते हैं, हमारे गुरुकुल का ये नियम, सब गुरुकुलों का नियम है, भोजन पौष्टिक होना चाहिए, ज्यादा थाली में प्रपंच नहीं होना चाहिए, कम में हमारा काम चल जाता है, दाल रोटी सब्जी चावल में काम चल जाता है। लेकिन जब व्याख्यान की वेदी पर आने लगे और बाहर घरों में जाने लगे तो थाली को बहुत भरा हुआ देखा। अब गुरुकुल का अभ्यास तो वही था कि एक सब्जी एक दाल। अब परेशानी क्या होती थी, कौन सी वाली सब्जी खाओ और कौन सी वाली ना खाओ, तो रोटी का कौर किस में लगाएं किस में नहीं लगाएं नहीं समझ में आता था। कई बार मैंने घर की गृहिणियों से पूछा कि जी जब दाल और रोटी से काम चल सकता है तो फिर ये पापड़ क्यों, ये सलाद क्यों, ये चटनी क्यों, ये मीठा क्यों, ये वाला पदार्थ क्यों, इतनी प्रकार की सब्जियां क्यों। तो उन्होंने एक ही चीज कही, एक चीज खा खा करके मन ऊब जाता है, इसलिए नया 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 चाहिए होता है। जो प्रगतिवादी लोग हैं उनका भी ये मानना है कि जी आपने 150 साल से आर्य समाज के पीछे चल चल करके देख लिया, अब तो मॉडल चेंज होना चाहिए, अब कुछ दूसरा नया आना चाहिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। पर एक चीज का ध्यान रखना, मॉडल चेंज कहां पर होता है, जहां पर कोई कमी होती है। आपकी कार में जब आप गद्दी पर सीट पर बैठे हैं, आपको यह लगा कि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, आपने सूचना पहुंचवाई, अगले मॉडल में क्या करेंगे, उस सीट को थोड़ा ठीक कर देंगे। आपकी हेडलाइट जो है वो थोड़ी ठीक नहीं थी, अगले मॉडल में क्या किया जाएगा, उसको ठीक कर दिया जाएगा। कुछ खराब चीजों को हटा दिया जाएगा, अच्छी चीजों को जोड़ दिया जाएगा। मॉडल चेंज होने में इतना ही होता है। ध्यान इस बात का रखना, जो प्रगतिवादी लोग इस बात को कहते हैं कि आर्य समाज के अंदर भी मॉडल चेंज होना चाहिए, इसको छोड़ करके कुछ नया आना चाहिए, पर यह ध्यान रखिए यह मॉडल हर जगह चेंज नहीं होता है। आप कल्पना करके देखिएगा, भगवान ने आंखें यहां पर दी, नाक यहां पर दी, मुंह यहां पर दिया। अब मॉडल चेंज अगर करना होगा
तो क्या करना पड़ेगा? नाक को यहां पर लगाना पड़ेगा, मुंह को यहां पर लगाना पड़ेगा, मॉडल चेंज हो जाएगा। कोई भी चेंज करवाना पसंद करेगा क्या? कोई पसंद नहीं करेगा। मॉडल चेंज वहां पर होगा, परिवर्तन की आवश्यकता वहां पर होती है, छोड़ने की जरूरत वहां पर होती है। जो चीज घटिया होती है, जो चीज उपयोगी नहीं होती है, जो चीज कल्याण करने वाली नहीं होती है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आर्य समाज की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वेद के पवित्र ज्ञान को लेकर के वो चल रहा है। आर्य समाज का ये मानना है त्रैतवाद के बिना इस दुनिया की पूर्णता नहीं हो सकती है। आप ले आइए अद्वैतवाद को, आप ले आइए विशिष्टाद्वैतवाद को, आप ले आइए द्वैतवाद को, लेकिन यह ध्यान रखना जिस दिन पूर्णता होगी, कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है, पिछले कई वर्षों पहले लातूर में एक कार्यक्रम चल रहा था, उनके यहां एक परंपरा है, जब वो अपना वार्षिक उत्सव करते हैं, एक सत्र जो है वो शंका समाधान का सत्र रखते हैं। आसपास के गांव के बहुत सारे लोग आते हैं। तो एक व्यक्ति ने वहां पर एक प्रश्न पूछा, बोले जी एक बात बताओ, इस धरती के अंदर महाभारत का युद्ध आपके अनुसार हुआ, ऋषियों की सारी परंपरा समाप्त धीरे धीरे हो गई, मुनियों की परंपरा समाप्त हो गई, आचार्यों की परंपरा समाप्त हो गई। जब ये परंपराएं समाप्त हुई तो कहा कि वाम मार्ग की उत्पत्ति हुई। वाम मार्ग जैसे ही आया उसने वैदिक धर्म को लगभग नष्ट प्राय कर दिया। आगे बढ़कर के देखेंगे बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न और पुरुषार्थ किया, वाम मार्गियों का विरोध करने के लिए लोग खड़े हो गए और उन्होंने क्या किया, बोले बुद्ध के रूप में आए और उन्होंने उनकी परंपराओं को ध्वस्त करते हुए एक अच्छी परंपरा को स्थापित करने का प्रयास किया। आचार्य शंकर आए, उन्होंने लेकर के बुद्ध को उठा करके एक तरफ रखा, जैनियों को एक तरफ कर दिया लेकर के। अब आचार्य शंकर ने अपना प्रचार और प्रसार स्थापित कर दिया। उसके बाद दयानंद आ गए, दयानंद ने अपना प्रभाव जमा दिया लेकर के। कल को कोई चौथा पांचवा आएगा, वो दयानंद के प्रभाव को समाप्त कर देगा। ये आर्य समाज हमारा फिर दब जाएगा। मैंने उस व्यक्ति से एक प्रश्न पूछा कि एक बात आप बताइए, जिस समय बौद्ध इस धरती पर आए तो उन्होंने किन किन पदार्थों की चर्चा की? उन्होंने भगवान को एक तरफ लेकर के रख दिया। उन्होंने कहा केवल जीवात्मा और प्रकृति, ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है। जब यही मनुष्य अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ता है तो यही हमारा बुद्ध विशिष्ट पुरुष बन जाता है, यही तीर्थंकर बन जाता है। मैंने कहा ईश्वर की सत्ता को उन्होंने निकारा। आचार्य शंकर ने इस कमी को देखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा मैं भगवान की बात करूंगा, ना मुझे प्रकृति में कोई अनुराग है, ना मैं आत्मा की सत्ता को स्वीकार करूंगा। उन्होंने भगवान को पकड़ा, इधर से दो चीजों को छोड़ दिया लेकर के। जब ऋषि दयानंद इस धरती पर आए तो उन्होंने क्या किया, बौद्धों की जो कमी थी भगवान को छोड़ना, इनकी जो कमी थी, इन्होंने आत्मा और प्रकृति को जो छोड़ा था, ऋषि दयानंद ने कहा नहीं, तीन के बिना काम नहीं चल सकता है। ईश्वर की भी आवश्यकता होगी, आत्मा की भी आवश्यकता होगी और प्रकृति की भी आवश्यकता होगी। अब एक बात सोच करके देखिएगा, दुनिया में तीन पदार्थ और तीनों पदार्थों की चर्चा ऋषि दयानंद ने कर दी। अब दुनिया में तीन के अलावा चौथी कोई चीज नहीं है। ऋषि दयानंद के बाद अगर कोई आएगा तो वो नई बात कहने के लिए कौन सी चौथी चीज बना करके लाएगा, जब चौथी चीज है ही नहीं। दयानंद सबकी बात करके चले गए, जब तीनों की बात कर दी तब उनकी बात काटने वाला आपको कौन मिलेगा? क्योंकि दयानंद अपनी बात कोई नहीं करते हैं, वो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ऋषि जिस वेद की परंपरा को मानते हैं, मेरा ऋषि उस परंपरा को अपने अंतस्थ में स्थापित करता है। आर्य समाज की आवश्यकता सदा सर्वदा इसलिए रहेगी क्योंकि जब ऋषि दयानंद से पूछा गया था, महाराज इतने सारे समाज हैं, आप एक नया समाज स्थापित कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या होगा? क्यों आप इसको स्थापित करना चाहते हैं? बहुत सारे लोग धर्म कर्म के काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा पाठ पढ़ा रहे हैं, आप नया काम क्या करने के लिए चले हैं? अब मेरे ऋषि का उद्देश्य सुन लीजिए, आर्य समाज का वो परम उद्देश्य सुन लीजिए। ऋषि दयानंद ने कहा कि ये जो आर्य समाज मैंने स्थापित किया है,
संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अब इतनी बड़ी बात या तो आपको भगवान के पास में मिलेगी, या आपको वेद के पास में मिलेगी, और या आपको ऋषि दयानंद के पास मिलेगी। इसके अतिरिक्त इतनी बड़ी बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऋषि दयानंद अगर इस बात को कह देते कि जी मैं गुजराती हूं, इसलिए गुजरातियों का उपकार करना मेरा मुख्य उद्देश्य है, तो शायद इसकी आज आवश्यकता ना होती। वो ये कह देते अगर मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूं, औदिच्य ब्राह्मण हूं, औदिच्य ब्राह्मणों का उपकार करना मेरा उद्देश्य होगा, तो शायद इसकी आवश्यकता ना होती। अगर वो इस बात को कह देते कि मैं सन्यासी हूं, केवल सन्यासियों का उपकार करूंगा, तो शायद इसकी आवश्यकता ना होती। अगर वो ये कह देते मैं भारतवर्ष में पैदा हुआ हूं, इसलिए भारत वालों का कल्याण करूंगा, तो शायद इसकी आवश्यकता नहीं होती। पर मेरे ऋषि ने यह कहा संसार का उपकार करना, संसार में जड़ भी आता है और चेतन भी आता है, सबके कल्याण की रूपरेखा जिसके अंदर हो, क्या उसकी वर्तमान में आवश्यकता नहीं होगी? आप सोच करके देखिए। जब ऋषि दयानंद से पूछा ये कल्याण आप करेंगे कैसे, तो उन्होंने 3 शब्दों को वहां पर दिया है। ऋषि दयानंद की एक विशेषता है, जब भी कोई चीज अस्पष्ट सी दिखती है या उसको स्पष्ट करना होता है, तो वह अर्थात करके उस चीज को खोलते हैं लेकर के। आप देख लीजिए, जब भक्ति शब्द को खोलते हैं या आत्मदा बलदा में, तो वहां पर कहते हैं भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना, सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। संसार का उपकार आर्य समाज करेगा, तो आर्य समाज कैसे करेगा? उन्होंने 3 शब्दों के अंदर दे दिया और का अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के द्वारा। इस संसार के अंदर आप देखिए, ये शब्द ऋषि दयानंद ने अपने पैदा नहीं किए हैं, ये शब्द उन्होंने कहां से उठाए हैं? या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, वहां पर भी वो लिखते हैं, वो जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, वो परमेश्वर 3 बल प्रदान करता है। शरीर का बल देता है, आत्मा का बल देता है और समाज का बल देता है। कोई भी संगठन, कोई भी समाज इन 3 चीजों से पूरा होता है। हमारे समाज के अंदर कुछ लोगों को आपने देखा होगा जिनका व्यक्तिगत जीवन किसी काम का नहीं है, वो पड़े हुए हैं हॉस्पिटलों के अंदर, लेकिन उनका मनोमस्तिष्क इस बात के लिए मानने को तैयार नहीं है कि जी मैं आर्य समाज का सर्वोपरि व्यक्ति हूं कि नहीं हूं। वो कहते हैं शारीरिक बल हो चाहे ना हो, लेकिन मैं समाज का सबसे बड़ा आदमी हूं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा शरीर बड़ा मजबूत है, लेकिन ऊपर का डिपार्टमेंट पूरा खाली है, लेकिन फिर भी ये कहते हैं जी मेरे डंडे में ताकत है, इसलिए मैं तो मनवा के ही मानूंगा, मैं ही सबका प्रमुख व्यक्ति हूं। लेकिन ऋषि दयानंद इस बात को कहते हैं, जिस दिन आप समाज का बल एकत्रित करने के लिए चलो, जिस दिन समाज का काम करने के लिए चलो, उस दिन 2 चीजों से अपने आप को ओतप्रोत कर लेना, आपका शारीरिक बल भी हो और आपका आत्मिक बल भी हो। आपकी आत्मा भी बलवान होनी चाहिए, आपका शरीर भी बलवान होना चाहिए। कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा शरीर 20-22 किलो का, लेकिन मरने मारने को तैयार रहते हैं, आत्मा का बल बहुत ज्यादा है। लड़ाई अगर हो जाए तो फिर 2 बोतल खून चढ़ा करके इसको होश में लाना पड़ेगा, लेकिन सबसे आगे आगे लड़ने के लिए जाते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा बड़े बड़े पहलवानों को अखाड़े में पटकते हैं, लेकिन उनको रात में कह दो उस पीपल के पेड़ के नीचे जाना है तो जाने से डरते हैं, बोले जी कहीं भूत ने पकड़ लिया तो नहीं जा सकता। शरीर का बल है, लेकिन आत्मा का बल उनके अंदर नहीं है। ध्यान ये रखना, जिसके पास शरीर, आत्मा और तीसरी चीज कह दी समाज का बल जब होगा, तो वो व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होगा। और जब ऐसे लोगों का संगठन एकत्रित होगा जो शारीरिक बल से ओतप्रोत होंगे, जो आत्मा के बल से ओतप्रोत होंगे, और समाज जिनके पीछे खड़ा होगा, फिर वो उन्नति के शिखर पर पहुंचते हैं। ऋषि दयानंद ने कहा कि आर्य समाज को
अगर आपको ऊपर की ओर लेकर के जाना है तो ऐसे वर्ग को तैयार करना पड़ेगा जो शारीरिक बल से ओतप्रोत हो। ऐसा वर्ग आपके पास में होना चाहिए जो आत्मिक बल से ओतप्रोत हो, और फिर समाज के संगठन को एकत्रित करने का प्रयास करना। अगर आपके पास में ना शारीरिक बल होगा ना आत्मिक बल होगा और संगठन आप बहुत बड़ा इकट्ठा भी कर लेंगे तो बहुत दिनों तक वो चलने वाला नहीं है। ध्यान रखना, भेड़ों का कितना ही बड़ा संगठन क्यों ना हो, अगर शेर एक बार दहाड़ दे वो सारा संगठन किधर भाग करके जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए ऋषि ने कहा आर्य समाज को उन्नतशील बनाना है, इन तीनों संगठनों से ओतप्रोत होना पड़ेगा। जब आर्य समाज का इतना बड़ा उद्देश्य है कि हम सारे संसार का कल्याण करेंगे तो आप अनुभव करके देखिएगा, क्या इसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता नहीं होगी? सारे संसार को कल्याण की आवश्यकता है। सारा संसार आज भी आप अनुभव करके देखिएगा, पूरी दुनिया के अंदर जब जब त्राही त्राही मस्ती है तो सारी दुनिया भारतवर्ष की तरफ को देखती है। और भारतवर्ष को जब यह प्रश्न पूछा जाता है इस समस्त त्राही का उत्तर कहां पर मिलेगा, तो समस्त भारतवर्ष जो है वेद की परंपरा की तरफ को देखता है कि वेद से ही इसका कोई समाधान हो सकता है। और वेद में से समाधान निकालने का सामर्थ्य अगर किसी के पास में है तो वो केवल और केवल आर्य समाज के पास में है। इसके अतिरिक्त और किसी के पास वो सामर्थ्य नहीं है। वो वेदों की रक्षा कर सकते हैं, मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, उसके अंदर अर्थों को भी कर सकते हैं, लेकिन एक आर्ष दृष्टि जब तक नहीं आती है तब तक वेदों में से यथार्थ स्वरूप का उसका प्रतिपादन मनुष्य अपने जीवन के अंदर नहीं कर सकता है। और वो वैदिक विद्वान ही अपने जीवन के अंदर कर सकते हैं। इसलिए जब तक दुनिया के अंदर समस्या होगी तब तक आर्य समाज और आर्य समाज के विद्वानों की आवश्यकता इस धरती के अंदर पड़ने ही वाली है। इसलिए स्मरण अपने जीवन के अंदर ही रखना, आर्य समाज की आवश्यकता सदा सर्वदा थी और आगे भी रहने वाली है, क्योंकि मनुष्य के जीवन के दुखों का समापन नहीं हुआ है। जब तक दुखों का समापन नहीं होगा, समस्त मनुष्य अगर मोक्ष में पहुंच जाएं तो फिर नहीं कह सकते इस दुनिया में आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, लेकिन सारे के सारे एक साथ तो पहुंचने वाले हैं नहीं, और जब पहुंचने वाले नहीं हैं तो उसकी आवश्यकता ऐसी ही बनी रहेगी। इसलिए कोशिश अपने जीवन के अंदर ये करें कि हम जितना बड़ा दायित्व हमारे जीवन के अंदर मिला है उसका निर्वहन करने की सामर्थ्य हम अपने अंदर पैदा करने का प्रयास करें। ये प्रयास अपने जीवन के अंदर करें कि हम इसको इस योग्य बनाएं कि सारी दुनिया यहीं से ठंडी शीतल हवा लेकर के जाए। हम अपने आप को इस योग्य बनाएं कि सारी दुनिया का पथ प्रदर्शन हम अपनी सामर्थ्य के साथ में कर पाएं। आप अनुभव करके देखिए, 1875 के अंदर ऋषि दयानंद आर्य समाज की स्थापना करते हैं और 1875 से लेकर के 1883 तक उसका विधिवत नेतृत्व करते हैं। 1883 में जैसे ही ऋषि दयानंद का अंत होता है वो प्रयाण को जाते हैं तो वहां से फिर एक व्यक्तित्व खड़ा होता है। 1883 से लेकर के एक काल आर्य समाज का प्रारंभ होता है, वो पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का काल होता है। 1890 तक उसको वो लेकर के जाते हैं। जैसे ही वो इस दुनिया से जाते हैं 1890 पर आकर के एक व्यक्तित्व फिर इसको संभालता है लेकर के, जिसको पंडित लेखराम के नाम से हम जानते हैं। उन्होंने 1897 तक इसको संभाला और 1897 में जैसे ही वो गए हैं इस पूरे आर्य समाज की बागडोर एक ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व के पास में आई जिसको हम मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद के नाम से जानते हैं। और उन्होंने जाकर के उसको 1925-26 तक विधिवत संभालने का काम किया। आगे बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विद्वान, गुरुकुल कांगड़ी की सारी शक्ति, गुरुकुल ज्वालापुर की सारी शक्ति, जितने हमारे गुरुकुल बड़े बड़े थे उन संस्थानों से निकले हुए विद्वानों ने अपने जीवन को लेकर के खपा दिया। और खपाते खपाते आज जहां पर हम पहुंचे हुए हैं यहां पर थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। एक बात का ध्यान रखना, अपूज्यों की जहां पर पूजा होने लगेगी वहां पर गड़बड़ी पैदा हो जाती है। इसलिए आर्यों अपने जीवन के अंदर एक संकल्प बनाना, हम पूज्यों की ही पूजा करेंगे।
अपूज्यों को हमारे स्थान पर कोई स्थान नहीं होगा। अगर आर्य समाज अपनी उन्हीं विचारधाराओं में वेद की परंपराओं को जीवन के अंदर स्थापित करते हुए, क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, शब्दों की दुर्गति और शब्दों का सौभाग्य इस संसार के अंदर देखा जाता है, ऐसे ही कार्यों की दुर्गति और कार्यों का सौभाग्य इस दुनिया के अंदर देखा जाता है। एक शब्द आपने सुना होगा, घृणा। ये जो घृणा शब्द आज जिस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं, प्राचीन संस्कृत में घृणा शब्द उस अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता था। आज उसका दुर्भाग्य चल रहा है, यही शब्द किसी समय में इसके विपरीत अर्थ के अंदर प्रयुक्त होता था। ऐसे ही आप देखेंगे, एक समय हमारे पास में था जिस समय के अंदर हमारे कार्यों की समायोजना क्या होती थी? हमारे कार्यों की समायोजना ये होती थी कि संसार के अंतिम व्यक्ति के पास तक हम वेद के संदेश को लेकर के जाएंगे। गरीब से गरीब व्यक्ति, पिछड़े से पिछड़ा व्यक्ति, पूरी दुनिया के अंतिम कोने तक कोई व्यक्ति बैठा है, वहां पर हम वेद की परंपरा लेकर के जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो वेद की परंपरा को हमने एक तरफ रख दिया और हमारा उद्देश्य क्या बन गया? अगर आपको कभी पढ़ना हो, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का पहला संस्करण जो लिखा, उस संस्करण के अंदर वो कुछ पंक्तियां लिखते हैं। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने बड़े दुख के साथ उन पंक्तियों को उद्धृत करते हुए कहा था, ऋषि दयानंद की क्या सोच थी, उस सोच के थोड़े थोड़े विपरीत हम लोग जो जाने लगे हैं। ऋषि दयानंद वहां स्पष्ट रूप से लिखते हैं, ये उत्सव आदि करना और बड़े बड़े मेले आदि करना, ये मुझे बहुत ज्यादा रुचिकर प्रतीत नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर शक्ति ज्यादा लगती है और प्रवृत्ति हमारी बहिर्मुखी होती है। आप सोच करके देखिएगा, आज हमने ये मान लिया है कि बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके इस दुनिया को हम दिखा देंगे कि हम क्या हैं क्या नहीं। उससे दिखने वाला नहीं है, दिखने वाला इससे है कि आप अंतिम व्यक्ति के पास तक वेद का ज्ञान कैसे पहुंचा सकते हैं, अंतिम व्यक्ति के पास तक अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं। वो पहुंचेगी दो लोगों के माध्यम से, योग्य अध्यापक और योग्य उपदेशकों के माध्यम से। वो पहुंचेगी सत साहित्य के माध्यम से। इसलिए हमें जागृत ये होना पड़ेगा। अगर इस समाज के अंदर हमें अपनी स्थिति को मजबूत करना है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर हमें वही स्वर्णिम युग अगर लेकर के आना है, तो इस बात पर आर्यो ध्यान दे देना कि हम अपने अध्यापकों को योग्य कैसे करें और अपने उपदेशकों को योग्य कैसे करें, अपने साहित्य को इस योग्य बना करके संसार में कैसे प्रसारित करें जो अंतिम व्यक्ति भी के लिए रुचिकर वो दिखाई देने लग जाए। क्योंकि एक चीज का ध्यान रखना, अंदर क्या लिखा हुआ है ये तो व्यक्ति बाद में पढ़ता है, पहले तो किताब का ऊपर का चौकटा देखता है और जैसे ही सुंदर लगता है, क्योंकि पैकिंग अगर अच्छी हो ना और माल थोड़ा बहुत 19-20 भी हो तो हम स्वीकार कर लेते हैं, और अगर पैकिंग गड़बड़ है ना, माल कितना ही अच्छा रखना। इसलिए कोशिश ये करना, स्वामी स्वर्णपानंद जी महाराज एक बात कहा करते थे कि सामान तो हमारे पास बहुत अच्छा है, बस हमको बेचना नहीं आता है। कई कई लोग ऐसे होते हैं, सामान बहुत खराब है पर बेच करके उसको आराम से निकल जाते हैं। आर्य समाज की आवश्यकता वर्तमान परिप्रेक्ष्य में और आगे भी ऐसी ही रहने वाली है। बस ये है, जहां कहीं हमारे जीवन में थोड़ी बहुत त्रुटियां आती हैं, उन त्रुटियों का संशोधन करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपने जीवन के अंदर एक चीज का ध्यान रखें कि मेरे कारण से ऋषि दयानंद का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। कई लोगों का ये मानना होता है जी फलाना खराब है, फलाना खराब है, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। मैं तो एक चीज कहा करता हूं, चाहे सारे के सारे सब गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरे ऋषि ने गलत तो नहीं किया ना। हम ऋषि दयानंद के शिष्य हैं, हम इन लोगों के शिष्य नहीं है जो गलत कर रहे हैं। अरे वेद के अंदर तो कोई गलत बात नहीं है, यज्ञ करने से तो कोई हानि नहीं हो रही है, अष्टांग योग का पालन करने से तो कोई हानि नहीं हो रही है। क्यों हम बहाना बनाते हैं कि जी वो खराब, जो खराब है उसको बना रहने दीजिए। हम अपने वेद का स्वाध्याय करें, हम अपने यज्ञ की परंपरा को अपनाएं,
पंच महायज्ञ हमारे जीवन के अंदर हो, अपने गृहस्थ के अंदर आनंद पूर्वक हम रहें, हम अपने जीवन में दान की परंपरा अपनाएं, अपने गुरुकुलों को हम समृद्ध और संभ्रांत बनाएं, अपने आचार्यों को हम मजबूती प्रदान करें, अपने उपदेशकों का आदर और सत्कार करने का प्रयास करें, अपने सन्यासियों का हम संरक्षण करने का प्रयास करें, अपने जीवन के अंदर अपने सिद्धांतों की मजबूती हम दिखाएं और अपना जीवन ऐसा हम बना दें कि दुनिया के व्यक्ति देखें और ये कहें कि आर्य है, ऐसा ये आर्य है। कहा करते थे, आप कभी सुना होगा पुराने लोगों ने, कुंवर सुखलाल जी एक बात कहा करते थे कि जी हमने वो युग देखा है जिस युग में कोई आर्य समाजी जाता था तो लोग आंखों में आंसू भर के कहते थे कि जी आज देवता के दर्शन हो गए। हमने स्वर्ग के देवताओं को तो नहीं देखा लेकिन आर्य समाजी व्यक्ति को देख लिया। ये वाला संस्कार हमें अपने जीवन के अंदर फिर स्थापित करना है। आवश्यकता थी, आवश्यकता रहेगी, तो हम कोशिश करें कि अपने जीवन से हम समृद्ध और संभ्रांत अपने समाज को बनाएं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।